नॉर्मल डेज तो मुश्किल होते हैं, बट संडेज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, बिकॉज संडे के दिन दो बच्चे घर में साथ होते हैं, तो नॉर्मल डेज में बड़ी वाली स्कूल चले जाते हैं, तो छोटी वाली को संभालना एक 50% इज फाइन। बट अब सुबह के 11 बज रहे, सुबह के 8 बजे से मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, एंड अब तक इतने बार वो रोते हैं। अब मुझे तो मतलब इट्स ओनली बिन 3 आवर्स, अब मुझे अभी रात के 9 बजे तक संभालना है, क्योंकि आज मेरे पति का डबल ड्यूटी, 8 to 8 का उनका शिफ्ट है। तो जब मैं लोगों को देखती हूँ ना कि उनके ससुराल वालों के बच्चों को संभाल लेते हैं, अगर ससुराल वालों नहीं तो नहीं, एटलीस्ट उनके मायके वाले उनके बच्चों को संभालते हैं, तो मैं देखती हूँ वाओ, यू आर वेरी लकी एटलीस्ट, क्योंकि आज के डेट में बच्चों को संभालना इज वेरी बिग टास्क। अगर आपको सपोर्ट है ना, देन इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको लाइफ में, ऐसा लगता है। देन मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, ना ससुराल का सपोर्ट है, ना मायके का सपोर्ट है। देन मैं सोचते सोचते एक बात मुझे समझ में आया कि मेरी शादी होने के बाद 1 मंथ के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया। After that, 1 year I was with my in-laws, and that was very toxic environment. I couldn't stay there for more than 1 year. And me and my husband decided to just step out, because that is not the environment we wanted. But that was a more toxic place ever had in my life. Utna maine झेला. And after that, I thought, कि just move out. Then I stepped out of the in-laws home when I had 3 months baby. Okay, when I had 3 months baby, देन आई नोटिस कि जब से मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज हो चुका है, दे नो लॉन्गर कॉल मी, नो लॉन्गर लव मी, नो लॉन्गर पैम्पर मी एनीथिंग। देन बट ना, जबकि मेरी 3 महीने की बेटी के साथ मैंने बाहर आई, तो आज मेरी बेटी 4 साल की है, मेरी बेटी छोटी बेटी अब 2 साल की है। दोनों बच्चों को सिर्फ मैं, मेरे पति ने पाला, इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ना ससुराल वाले ना मायके वाले। और हम जानते हैं कि हमने पूरी पूरी रात जगा है, मतलब यू नो राइट, बच्चे कितने मुश्किल से पलते हैं, मतलब ये पूरा फेज ना हम दोनों ऐसे सोचते हैं कि हम इतने अनलकी क्यों हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं है। तो बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि आई नो इट इज वेरी टफ फेज फॉर मी, एंड मेरे से साथ बहुत सारे लोग हैं जिसकी लाइफ टफ हो रही है। बट मे बी 1 more year और 1 2 years उसके बाद शायद लाइफ ठीक हो सकती है। मतलब पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि जब तक तुम मिलके रहते हो तो फाइन, मतलब चाहे यू आर हैप्पी, चाहे यू आर बीइंग टॉर्चर्ड देयर, चाहे यू आर लाइक जिंदा लाश इन दैट, नो मैटर, बट इफ यू स्टे टुगेदर देन ओनली विल इनवाइट यू, देन ओनली विल लव यू। बट दैट शुडंट बी द केस, राइट? पेरेंट्स शुड लव यू द मोस्ट व्हेन देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ यू। एंड स्टार्टिंग में ना, जब टॉपिक मायके वाली टॉपिक आती थी ना, तो मुझे रोना आता था। मैं बहुत रोती थी कि व्हाई आई एम दिस अनलकी इन माय लाइफ, बिकॉज ये साइड जो होता है ना, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आफ्टर मैरिज ऐसा होगा मेरे साथ। बट अब ना आदत हो चुका है, अब मुझे रोना भी नहीं आता है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आता है, बट उतना मैं बुरा फील नहीं करती हूँ। सो आई होप पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे हैव नो सपोर्ट, देन यू हैव टू सपोर्ट देम मोर। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, उनके ससुराल में सपोर्ट नहीं करते ना, ठीक है हम भी सपोर्ट नहीं करते, तो जीने दो इनकी अपने लाइफ, मतलब वो जी नहीं रहे, वो बहुत तड़प रहे हैं।